वेदिका को इस तरह बेहोश होता देख विराट जोर से चिल्लाया, वेदिका, नो माउथ फेस, नो माउथ फेस। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि घर के सभी लोग बाहर आ गए थे। उसने वेदिका को जमीन से उठाया और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर थपथपाया और उसके मुंह पे पानी छिड़कते हुए बोला, वेदिका, 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 क्या हुआ तुम्हें? अब तक महिरा भी आ गई थी। वो वेदिका के गाल को टच करते हुए बोली, भाभी क्या हुआ? सब लोग वेदिका के लिए बहुत परेशान हो गए थे। वेदिका अपना सिर पकड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलती है, फिर अधखुली आंखों से अपने आसपास देखती है। विराट के चेहरे के चिंता के भाव थे। वेदिका को होश में आता देख विराट चिंतित होकर बोला, क्या हुआ वेदिका, तुम ठीक हो? वेदिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। महिरा भी अब वेदिका से यही सवाल करती है। वेदिका दोनों को है कह के जवाब देती है। राधा आंटी तब तक वेदिका के लिए पानी ले आई थी। विराट ने वेदिका को पानी पिलाया और उसे वही सोफे पे बिठा दिया। अब वेदिका थोड़ा हल्का फील कर रही थी। तब माहिर पास आकर बोली, भाभी क्या हुआ था आपको? अचानक से आपको चक्कर कैसे गए? आप ठीक तो हो ना? मेरा मतलब आप किसी चीज को लेकर परेशान हो क्या, या फिर? महिरा इतना ही पूछ पाती है तब तक जुश का गिलास ट्रे में लेकर खड़ी राधा आंटी बोलती है, माफ करना दीदी, मैं सर्वेंट होकर ऐसी बात बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है आप लोग वेदिका बिटिया की परेशानी समझ नहीं रहे। मुझे लगता है आप बुआ बनने वाली हो शायद, विराट सर पापा बनने वाले हैं शायद, क्योंकि मैंने कई दिन से देखा है मैम ठीक से खाना नहीं खा रही। कभी कभी ये खुद ही खा रही थी कि जी सा घबराता है और हल्के चक्कर भी आते हैं। अब ऐसा तो तभी होता है जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है। राधा के कहने पे विराट और महिरा दोनों क्या आया और महिरा बिना विराट की ओर देखे बोली, सच भाभी, क्या सच है ये? और अगर ये सच है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तक मुझे अनजान रखा। स्मक स्मक, महिरा ने खुश होकर प्यार से मुंह बना कर कहा। तो दूसरी ओर विराट समझ नहीं पा रहा था कि महिरा को क्या कहे। दो दिल। उसने एक नज़र वेदिका को देखा, फिर महिरा को देखा। वेदिका परेशानी के भाव से महिरा से कुछ कहने ही जा रही थी। विराट वेदिका की चुप्पी को देखकर खुद से बोला, कमाल है, मैं पापा बनने वाला हूँ और मुझे ही खबर नहीं। पर ये कैसे पॉसिबल है? और वेदिका ने मुझे बताया भी नहीं। काम से कम अपनी परेशानी तो बताती, इतने दिनों से परेशान हो रही थी। एक बार खा नहीं सकती थी। फिर गला साफ करने हुए वो वेदिका ने कुछ कहने ही वाला था कि उसे वेदिका की आवाज़ सुनाई दी। वेदिका महिरा से बोली, नहीं महिरा, तुम और राधा आंटी गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो वो इतना ही कह पाई थी और विराट के चेहरे को देखकर चुप हो गई। फिर बात बदल कर बोली, वो बस कुछ थकान की वजह से हो सकता है। माहिर ठंडे रिस्पॉन्स के साथ बोली, अच्छा कोई बात नहीं, पर अभी आप अच्छे से खाया पिया करो। फिर विराट को देखकर बोली, भाई अब भाभी का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप आज ही वापस भाभी को डॉक्टर को दिखा के आना। तो विराट बोला, हाँ तू ठीक कह रही है महिरा। फिर इतना कह के विराट डॉक्टर को फोन लगाने वाला ही होता है कि नेहा गेट से आते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है, आज डॉक्टर खुद आपके पास आए हैं। कल मैं जब अपनी ड्यूटी पे गई तो वेदिका के डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में थे और वो वेदिका के बारे में कुछ रहे थे। फिर इन्होंने वेदिका से मिलने की इच्छा जताई तो मैं इनको घर ले आई। फिर विराट के पास आकर बोली, मैंने सही किया ना जीजू, टर्न आउट। विराट बोला, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वेदिका के पास आकर उसका चेकअप करने लग जाते हैं। वो वेदिका से कुछ सवाल कर रहे थे जिनका जवाब वेदिका अटक अटक कर दे रही थी। लास्ट में डॉक्टर बोला, वेल विराट, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस इनकी मेडिसिन बदलनी पड़ेगी क्योंकि शायद पहले जो चल रही थी उनको वेदिका रेगुलर ले रही है, उसके बाद भी उसको वीकनेस फील होना अच्छे सिग्नल नहीं। मैं कल ही दूसरी दवाई भिजवा दूंगा, उससे वेदिका को कोई परेशानी नहीं होगी। और अब ये थी सिखाए बस उन्हें। डॉक्टर के इतना कहते ही वेदिका की आंखें बंद हो गई घबराहट के मारे। डॉक्टर वेदिका से बात करके चला गया। महिरा वेदिका को लेके रूम में आ गई, नेहा भी उसके साथ रूम में आ गई। विराट को नमन का फोन आ गया था, वो बात करते करते बाहर आ गया था। वो अभी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा होकर बात कर रहा था। वो चलते चलते बात कर रहा था, तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया। राज ने नीचे देखा तो अचानक उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने नमन का फोन काट दिया और वो जमीन में पड़ी उन सभी मेडिसिन को उठा लिया था।
विराट ने सभी को अपने हाथ में लिया और उनको गौर से देखने लगा। जैसे ही उनसे एक एक दवाई देखी उसकी आंखें गुस्से से फैलती गई। पाउटिंग पाउटिंग उसने सारी दवाएं अपने हाथ में ली और गुस्से से चेहरा लाल करके दमकते हुए सीधा अपने रूम में पहुंचा, जहां माहिर और वेदिका नेहा से बात कर रही थी। विराट ने बिना आसपास देखे सीधा वेदिका को देखकर जोर से चिल्ला कर कहा, वेदिका। विराट इतनी जोर से चिल्लाया कि वेदिका के साथ साथ नेहा और महिरा भी कांप गई। हश्ड फेस विराट वेदिका के ठीक सामने आकर कहने लगा, वेदिका तुमको ये प्रॉब्लम कब से हो रही थी? उसने अपने दांत पिसते हुए कहा। वेदिका कुछ समझी नहीं और उसके साथ साथ महिरा कर नेहा भी। विराट ने वापस कहा, तुमको चक्कर कब से आने लगे थे? वेदिका बहुत ही डरते हुए बोली, अभी 2-3 दिन। वो इतना ही बोल पाए और विराट की आंखों में गुस्सा देख के वो चुप हो गई थी। विराट वेदिका की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। वो अपने दांतों और मुट्ठियों को भींचकर आंखें बंद करके बोला, तुम अपनी दवाई टाइम से की रही थी ना? और इतना कह के गुस्से से टेढ़ा उसकी ओर देख लगा। विराट की दवाई वाली बात सुनकर महिरा और नेहा तो कुछ समझ नहीं पाई, पर वेदिका, उसकी तो सांसें ही अटक गई थीं। उसके शब्द उसके कंठ में ही अटक रहे थे। उसकी जुबान नहीं खुल रही थी विराट के आगे। वो नजरें नीची करके कुछ सोच ही रही थी कि विराट वापस गुस्से से बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, दवाई रेगुलर लेने के बाद भी तुम कैसे वीक हो सकती हो? उसने व्यंग से वेदिका को देखकर कहा। वेदिका की सांसें रुक सी रही थी, फिर भी वो हिम्मत करके बोली, हाँ विराट। वो इतना ही बोल पाई कि विराट का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया। उसकी आंखों से आग निकलती हुई फील हो रही थी। वेदिका के हाँ को सुनकर विराट जोर से चिल्लाया, झूठ झूठ, और कितना झूठ बोलोगी वेदिका? और कितना हम सबको बेवकूफ बनाओगी? तुम रेगुलर दवाइयाँ खा रही थी तो ये फिर क्या है? ये कहाँ से आई? विराट ने इतना कह के अपने हाथ आगे कर दिए और विराट के हाथों में अपनी दवाइयाँ देखकर वेदिका का मुंह खुला का खुला रह गया। Astonished face, astonished face, astonished face, astonished face, astonished face। वो बस इतना ही बोल पाए, वी रा ट ये, और आगे तो विराट के गुस्से से उखड़ती सांसों को देखकर चुप हो गई। नेहा और महिरा को कुछ समझ में आया तो महिरा बीच में ही बोल पड़ी, भाई क्या है ये सब, और दवाएं ये किसकी है और आप इनको कहाँ से लाए? इनमें कुछ तो खुली हुई है और कुछ पैक है, क्या है ये सब? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और आप भाभी को इस तरह गुस्से से क्यों देखे जा रहे हो? क्या किया है भाभी ने को आप उनको आंखों से ही खाए जा रहे हो? महिरा ने चीजों से अनजान होकर विराट से कहा, पर अब तक नेहा सारी दवाइयों को विराट के हाथ में देखकर कुछ हद तक समझ गई थी कि आखिर क्या बात है। विराट महिरा की बात सुनकर वेदिका की ओर देखकर बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी भाभी देगी। इतना कह के वेदिका को देखकर बोला, बताओ वेदिका महिरा को, आखिर क्यों मैं तुमसे इस तरह बात कर रहा हूँ? विराट की बात सुनकर वेदिका तो कुछ न बोली। विराट गुस्सा और व्यंग दोनों के मिले झूले भावों से वेदिका को देखकर बोला, ये कुछ माँ बोलेगी मैं बताता हूँ। इतना कह के विराट कहने लगा, तुमको पता है महिरा तुम्हारी भाभी को चक्कर और वीक जैसी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? क्यों ये हमेशा दवाएं अकेले में खाने की कहती? और क्यों ये डॉक्टर के हॉस्पिटल आने की बात पे परेशान हो गई थी? महिरा बोली, क्योंकि तुम्हारी भाभी हमसे बहुत बड़ा झूठ बोल रही थी। अब तक ये सबसे कह रही थी कि ये अपनी दवाएं टाइम से ले रही है, लेकिन डॉक्टर ने जब उनकी गिरी हुई हालत देखी तो उनको डाउट हो गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कुछ ना बोला और दवाएं बदलने की बात बोली। और डॉक्टर ने वेदिका की पुरानी दवाइयों के कवर मुझे भेजने को कहा, मैसेज करके। पहले तो मुझे अजीब लगा, लेकिन अभी नीचे जब मुझे ये दवाइयों के कवर और टैबलेट्स मिली तो मुझे सारी चीजें समझ में आ गई। असल में डॉक्टर की दवाएं गलत नहीं थीं। गलत तो हमारी नज़रों के सामने हो रहा था और हमको और ही नहीं चला। ये तुम्हारी प्यारी भाभी जिससे हम सब जान छिकते हैं, और बेबो सेम जिसके बिना एक पल नहीं रह सकते, वो हम सबको बेवकूफ़ बना रही थी। फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी भाभी पिछले 1 महीने से अपनी दवाएं नहीं खा रही थी, और अब पिछले 1 महीने की पूरी दवाएं मुझे नीचे हमारे रूम की खिड़की के नीचे पेड़ों के पास गिरी हुई मिली। मैंने एक एक दवाएं देखी है, सब पूरे महीने भर की है, और इसलिए ये अभी भी वीक है क्योंकि दवाइयों के बिना उसके जख्म वही के वही रुक गए हैं। इसके इंटरनल घाव अभी तक भरे नहीं थे,
इसलिए इसको वीकनेस और चक्कर आ रहे थे। और ये सब चीजें मुझे खुद डॉक्टर ने बताई। विराट अपनी पूरी बात करके गुस्से और दुख से वेदिका को देखने लगा। पाउटिंग रश्ड फेस। महिरा पूरी बात सुनकर अपना मुंह पकड़ कर बोली, क्या? Astonished face, fearful face। फिर आंखों में आंसू भरक गुस्से से वेदिका को देखकर बोली, क्यों भाभी, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही थी इतने दोनों से? क्या आपको अपनी जरा सी भी चिंता नहीं है? क्या आपको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? या फिर आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता? क्यों आप अपनी जान फिर से जोखिम में डाल रही थीं? आपके लिए बेशक हम लोग कीमती नहीं होंगे, पर हमारे लिए क्या मायने रखती हो आप? ये बात आप अच्छे से जानती हो ना? फिर क्यों आप दवाएं मिश कर रही थी? क्यों आप सारी दवाएं फेंक दी? क्यों हमसे झूठ बोला? क्यों? महिरा इतना कहते कहते रोने लगी थी। रश्ड फेस। महिरा को इस तरह रोता देख विराट के सीने में दुख के मारे दर्द होने लगा था। वो अपने माथे की नसों को गुस्से से निकालते हुए हाथों की मुट्ठी बना के जोर से बोला, मेरे भाई बहन तुमको अपनी जिंदगी मानने लगे हैं। तुम्हारे बिना इनकी सांस नहीं चलती, ये बात मैंने पहले भी बताया था ना? फिर एक बार तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे दवाई नहीं खाने से तुमको फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे बच्चों का, और क्या होगा मेरे दोनों भाई बहनों का? और फिर दर्द और गुस्से से गहरी सांस लेकर बोला, पाउटिंग रश्ड फेस। अरे मेरा तो छोड़ो वो पागल वरुण, वो तो तुम्हारी एक खरोच से ही डर जाता है। तुम्हें पता होगा। सॉरी, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं बताया हूँ। मेरा भाई वो पागल सा हो गया था जब उसको पता लगा कि उसकी भाभी माँ की जान खतरे में है। वो किसी 3 साल के बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था, बस एक ही बात बोले जा रहा था, मम्मा पापा के बाद भाभी माँ ही थी जो मुझे मम्मा पापा की तरह प्यार देती है। वो मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है, और उनको कुछ भी हो गया था मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। वो नादान तुम्हारे लिए भगवान से भी जिद करके बैठ गया कि अगर उसकी भाभी माँ ठीक नहीं हुई तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। भाभी के बिना नहीं जी पाएंगे। फिर विराट महिरा को देख उसके पास जाकर रोती हुई महिरा को देखकर बोला, और ये बच्ची उस टाइम अंदर से टूट गई थी, रो रो कर आंसू भी सूख गए थे इसकी आंखों में तुमको खोने का को डर था ना? वो कोई नहीं समझ सकता था। ये अकेले मैं कोने में जाकर रो रही थी कि कहीं इसको देखकर मैं कमजोर ना हो जाऊं। और वो मासूम 2 छोटे बच्चे, उनको तो संभालने के लिए कोई घर में था ही नहीं, सब हॉस्पिटल में थे तुम्हारे पास। और यह घर के सारे नौकर तुमको मालिक नहीं किसी भगवान की तरह याद करके रो रहे थे। बेचारी राधा आंटी और शांति आंटी दोनों ने बच्चों को संभालने की बहुत कोशिश की, पर बच्चे आखिर उनको भी तो सबके बारे में जानना था। वो भी अपनी माँ को ना देखकर बहुत रो रहे थे। भगवान ने उन मासूम बच्चों से एक बार पहले ही उनकी जन्म देने वाली माँ को छीन लिया उनसे। और दूसरी बार उनकी पलने वाली माँ भी उनसे दूर जाने ही वाली थी। पर इस बार उस ऊपर वाले को उन बच्चों पे तरस आ गया और उनको उनकी वेदिका मम्मा वापस दे दी। वो बच्चे फिर से बिन माँ के हो जाते, फिर से अपनी माँ को देते, पर इस बार उनको दुआ उस ऊपर वाले ने सुन ली। तुमको तुम्हारी जिंदगी वापस दे दी थी, और इसको खुशी सबको बहुत हुई थी। विराट बहुत देर बोलने की वजह से कुछ डर के लिए चुप हो गया और रोती हुई महिरा के सिर पे हाथ फेरने लगा और अपनी आंखों में अंगारे लिए हुए वो वेदिका को देख रहा था। नेहा बेचारी मुख बधिर सी खड़ी सब सुन रही थी। गुस्सा तो उसे भी आया वेदिका के ऊपर, पर जब विराट सारी बातें बता रहा था तब उसका भी जी भर आया था। उसने भी तो वो सब सीन देखा था, इसलिए वो भी रोने लगी थी। और वेदिका वो तो बिल्कुल सुन्न ही हो गई, कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस नजरें नीची करके जमीन को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रश्ड फेस जुबान से कुछ बोला ना कर रहा था। गले में दर्द सा होने लगा था दुख के मारे। रश्ड फेस। अब उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने वो दवाई बस उनके कड़वे टेस्ट की वजह से खाना छोड़ दी थी? जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर पाई? ये सब सोचकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। ... विराट उसके चेहरे को देखकर बोला, वेदिका बिना किसी झूठ के बताओ क्यों दवाएं खाना छोड़ दिया? वेदिका विराट के इस सवाल से पूरी तरह हिल गई, फिर भी अपनी जुबान को मजबूत करके बोली, कड़वे टेस्ट की
वजह से वेदिका बस इतना ही बोल पाए और इससे आगे तो उसकी जुबान नहीं खुली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान पे किसी ने बहुत ज्यादा भरी चीज रख दी हो जिससे वो खुल नहीं पा रही थी। रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस। महिरा वेदिका के जवाब को सुनकर दुख से फिर से रोने लगी। उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे। वो रोते हुए वेदिका से बोली, भाभी आपके लिए हम लोग बस इतने ही मायने रखते हैं। आप तो ठीक होना ही भी नहीं चाहती, आप दवाई तक नहीं खा सकती। और इतना कह के वो रोते हुए रूम से बाहर चली गई। रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस। महिरा के इस तरह रोने की वजह से विराट और भी ज्यादा दुखी होकर नेहा से बोला, नेहा प्लीज महिरा को संभालो, मुझे अभी अपनी वाइफ से अकेले में कुछ बात करनी है तो प्लीज तुम मेरी बहन को समझाओ। विराट ने इतना ही कहा और नेहा हाँ कहकर रूम से जाने लगी। तभी विराट बिना नेहा की ओर देखे बोला, नेहा जब तक मेरी और मेरी वाइफ के बीच सारी बातें नहीं हो जाती तब तक ना तो कोई रूम के अंदर आए और ना तुम अपने घर जाओगी। उद्धरण चिन्ह।